हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। गाइस, हम सब जा रहे हैं कथा सुनने और यहाँ पर हमारे बीच एक जन नहीं है, मेरी बेस्ट निशा मैडम, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाती है तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए मैडम साथ में नहीं जा रही है। और हम अब चल पड़े हैं सिरसा जाने के लिए। पर अब हम पहुँचेंगे सबसे पहले हिसार से सिरसा जाने के लिए बस लेना है। यहाँ पर हम बस का वेट कर रहे हैं। बस जैसे बस आते हैं हम बस भी आ चुकी है और हम जा रहे हैं। बस सिरसा पहुंच गए हैं और यहाँ पर ऑटो खड़ी है हमारे लिए। हम बैठ गए अपने ऑटो में, हम 4 लोग, और पहुंच गए तारकेश्वर धाम। हर हर महादेव। यहाँ हो रहा है हमारे बाबा का कथा। ये है तारा बाबा की कुटिया। भूमि को प्रणाम करते हुए हम सब अंदर गए। अंदर जाते ही वाओ, क्या देखती हूँ, चमकदार चमचम करता हुआ लाइटिंग हो रही है। बहुत सुंदर सजा रखा है। और यहाँ अंदर जाते ही वाओ मुझे तो अच्छा लगा देख के लाइटिंग को। अंदर हम गए। ये है खाना खाने का स्थल है, भोजनालय, और सामने है किचन। वहाँ पर खाना बन रहा है और यहाँ पर भक्तजनों को खाना खिलाया जा रहा है। तो हमने भी कहा चलो हम पहुँच गए तो हम भी खाना खा लेते। पर खाना खाने का टाइम नहीं था क्योंकि 12 बज रहे थे। खाना खा लिया, उसके बाद हमने सोचा चलो हम थोड़ा सेवा कर देते हैं। किचन में गए और आटा बनाने, लोइया बनाने के, पूरी बेलने का काम हमने किया। सेवा दिया भगवान को थोड़ा सा, जितना हमसे हो सका। उसके बाद हम कथा भोजनालय के स्थल में आए। वहाँ पर हम अपना दरी बिछाया, बैठे। फिर हमने सोचा नहा धो लेते हैं। उसके बाद तो 8 बजे कथा शुरू होने वाली है। 4 बज चुके थे। हमने नहाया, फ्रेश हो गए। फिर हमने कहा चलो आगे जाते हैं, थोड़ा कुटिया का दर्शन करते हैं। फिर हमने आगे आए तो यहाँ पर मेन पंडाल, जहाँ पर गुरुजी बैठ के कथा सुनाते हैं, मेन पंडाल में आए तो देखा यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़, इतना। उसके बाद हमने कहा चलो बाबा का कुटिया का दर्शन करते हैं। ये बाबा के कुटिया का गार्डन है और वो है मेरे बाबा तारकेश्वर महादेव नंदी। और बहुत सुंदर मंदिर है। हम मंदिर के अंदर गए नहीं, हम बाहर ही दर्शन कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। अंदर उतना गए नहीं क्योंकि भीड़ जमी हुई है, अंदर कौन जाता है अभी। और ये वहाँ का बगिया है। बगिया में ये राइनो, जैबरा, और ये ऊँट और ये है शेर घास खाते हुए। हम सब ने यहाँ पर फोटो खिंचाए और कुछ छोटे छोटे बेलपत्र है। यहाँ पर लोग पूजा भी करते। और यहाँ बगल में उन्होंने एक बना रखा है वृंदावन धाम, जहाँ पर कृष्ण भगवान है, उनके जानवर, जो जानवर है। और ये है हुक्का पीते हुए अंकल जी, काका जी, और सामने छोटे छोटे जानवर भी है। और मौसम चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है मौसम ठंडा होता जा रहा है। और यह है कुआं, गांव का कुआं। यहाँ पर पानी भर रहे हैं गोपियाँ। देखो कितना सुंदर हो गया लाइटिंग से। बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ का। गौ माता बैठी है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं। सुदामा भी वहाँ पर बगल में बैठे हुए हैं। चलो हम चलते हैं बस। और देखो इतनी ठंड हो रही है तो मैं शॉल कैसे ओढ़ रखा है मैंने, बहुत ठंड हो रही है। 4 बजते इतना कोहरा जम गया, मतलब ओस गिरने लग गया, मौसम धुंध हो गया। और देखो लाइटिंग, कितनी प्यारी लाइटिंग हो रही है। ये हाथी महाराज, दोनों साइड हाथी है हमारा स्वागत करने के लिए। तो फिर हम अपने कथा जहाँ पर हम बैठे हुए थे वहाँ पर गए, कुछ देर वहाँ पर विश्राम किए। उसके बाद हमने कहा बहुत ठंड हो रही है, बैठ जाते हैं। अंदर जाके हम बैठ गए। कथा तो 8 बजे शुरू होने वाली थी, इसलिए वहाँ बैठ गए। फिर कथा मेन पंडाल में हम बहुत मुश्किल से मेन पंडाल में आके बैठे, बहुत मुश्किल से। मैं तो कूड़े के ढेर में बैठी थी। मैंने कहा बाबा जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठ लूँगी, पर हम यहाँ थोड़ा सा कथा में बैठ के कथा सुनने दो बाबा का मेन पंडाल में। वो बहुत झगड़ालू लेडीज हमें बैठने नहीं दे रहे थे। उसके बाद कथा खत्म होते ही देखो कैसी भीड़ हो रही है। देखो धक्का मुक्की। हम साइड हो गए थे। हम कहा नहीं, हम ऐसा नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे। आप पहले, इनको बहुत जल्दी है, इनको जाने दो भाई। तो हम बहुत कुछ देर के लिए वहीं पर साइड में खड़े हो गए।
फिर जैसे ही भीड़ थोड़ी कम हुई, हमने कहा चलो पहले भोजन करते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। फिर भोजन हुआ, कुछ खरीदारी भी करी, खरीदारी हुई, बहुत थोड़ा दूर चलना पड़ा। हर हर महादेव बोलते हुए हम यहाँ से निकले, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए, बाबा का भूमि को प्रणाम करते हुए। बाबा का भूमि को प्रणाम करते हुए हम निकले यहाँ से, और हम पहुँच गए अपने घर, दिल्ली। हर हर महादेव।